हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज अपन दो टॉपिक कवर करेंगे, आरएसआई और एमएससीडी। तो इन दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। आरएसआई और एमएससीडी दोनों दोनों हमेशा से एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर हैं। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इनके रिलेटेड। तो दोनों का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि एसिड की प्राइस की डायरेक्शन किस डायरेक्शन मूव हो रही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसआई से। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि हमें ये बताता है कि एक स्टॉक की प्राइस ओवर बॉट हो रखी है या फिर ओवर सोल्ड हो रखी है, राइट। तो इसको अपन एक बार यहाँ पे समझते फिर अपन उसको लाइव चार्ट पे भी समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। मीन्स कि यहाँ पे एक प्राइस रेंज चल रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और ये एज्यूम करो ये अपना आरएसआई इंडिकेटर है, ओके। यहाँ पे लाइंस होगी, ये वाला जो जोन होता है वो होगा ओवरबॉट जोन, लेट्स एज्यूम इट ओबी। और ये होगा ओवरसोल्ड जोन, ओके। जब भी प्राइस यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आएगी तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है स्टॉक की। अब मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मूव देने वाला है। मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ से एक ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे जाके एक वापस डायरेक्शनल मूव ये चेंज कर देगा। मीन्स कि अगर आर एस आई की प्राइस वापस इसके रेंज में आ जाती है और इसके नीचे एक वापस ब्रेकआउट दे देता है लाइन का, तो यहाँ से अपन एक वापस डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं जो कि होगा डाउन ट्रेंड में, राइट। और सेम अपन एज्यूम करते हैं एक, अगर आरएसआई की प्राइस यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुकी है, इट मीन्स कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग होने के बाद एक वापस बाइंग प्रेशर अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, राइट, काफ़ी टाइम से, और वापस आरएसआई एक ओवरसोल्ड जोन पर आ चुकी है और यहाँ से एक वापस मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव देने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आरएसआई यहाँ से अगर ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है और यहाँ से इमीडिएट एक मूव आ सकता है, थोड़े टाइम बाद में भी यहाँ पे अपन मूव अच्छा खासा देख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आरएसआई को अपन लाइव चार्ट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में आना होगा और यहाँ पे आपको जस्ट आरएसआई लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। इस पर आप क्लिक करोगे तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। बाय डिफॉल्ट आरएसआई की लेंथ 14 होगी, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। बेसिकली आरएसआई में 14 डेज का एक टाइम मोमेंटम होता है जो ये प्रिटेंड करता है कि सिंगल वॉल्यूम को डिस्प्ले करता है 14 डे के टाइम पीरियड को। मीन्स कि अगर यहाँ पे मार्केट में, मैंने आपको जैसे पहले समझाया था कि अगर मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है काफ़ी टाइम से इस वाले जोन पे, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया है जैसा कि आपने पिछले वीडियो में समझा था, और आर से अपने जो मेन लेवल है उसके ऊपर आ चुकी है। मीन्स कि लेट्स अज्यूम इट 70 का लेवल है, और ओवर बॉट जोन का, ओवर सोल्ड जोन का 30 का लेवल है, ओके। तो अगर यहाँ पे आर अपने इस वाले जोन पे आ जाती है, ओवरबॉट जोन पे आ जाती है, तो वहाँ से एक अपन सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं जो ओवर बॉट हो चुकी है, राइट। जैसे कि यहाँ से अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस वाले जोन पे आने के बाद अपन आर चेक करेंगे। मीन्स कि आर के बेस पे अपन कैसे एंट्रीज अपनी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे एक आर आ चुकी है तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी बाइंग हो चुकी है, ओके, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, यहाँ पे ओवर बॉट हो चुका है। तो यहाँ से एक वापस अपन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव देख सकते हैं जो कि अपन यहाँ पे सेम आर एस आई के साथ साथ में मार्केट ने भी सेम मूव रिज्यूम करा है, राइट। सेम थिंग फॉर जो अपन यहाँ पे समझा था ओवर सोल्ड जोन। अगर आर एस आई यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। तो मार्केट अब यहाँ से एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो लेट्स एज्यूम इट, ओके। तो इसको अपन आगे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्क आरएसआई ने यहाँ पे कैसा मूव दिया, राइट। इस वाले जोन पे आरएसआई यहाँ पे था, राइट। तो ओवरबॉट जोन पे यहाँ पे एक टच करके, जरूरी नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे मूव करके ऊपर जाएगा, ये कहीं से भी टच करके जा सकता है, अप्रॉक्स इसके पास में होना चाहिए, ओके। इसका जो ओवरबॉट जोन की लाइन है उसके पास में होना चाहिए, जैसे कि आप ओवरसोल्ड जोन की लाइन है जिसके पास होना चाहिए, जैसे कि अपन यहाँ पे समझा था, ओके। तो यहाँ से एक मूव अप ट्रेंड में अपन देख सकते हैं और थोड़ी देर बाद में मार्केट में एक अप ट्रेंड का मूव आ गया है, ओके। मैं आपको
अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो अगर रेंज के ऊपर है आरएसआई, तो वहाँ से एक सेलिंग आएगी, और अगर रेंज के नीचे है आरएसआई, तो वहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। सिंपल। तो चलिए अब समझ लेते हैं एमएससीडी के बारे में। एमएससीडी को अपन कैसे समझ सकते हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर अपन लाइव चार्ट पे भी उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके। एमएससीडी बेसिकली दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बनता है, जो कि हर दिन मीन्स कि 12 दिन का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन क्रिएट करता है। अपन उसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि मीन्स अपन को कितने टाइम फ्रेम का या फिर कितने दिन का अपन को मूविंग एवरेज चाहिए, उसके बेसिस पे अपन अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है 12 डेज और 26 डेज की एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। राइट। ओके। सो अगर यहाँ पे एम एस सी डी की दो लाइन है, राइट, ऐसा अगर यहाँ पे 12 डेज एंड 24 डेज, 26 डेज, ओके, डेज, ओके, अगर 12 डेज की लाइन जो मूविंग एवरेज है, 12 डे का मूविंग एवरेज, ये 12 डेज का मूविंग एवरेज है। ओके। और ये है 26 डे का मूविंग एवरेज। अगर 12 डेज का मूविंग एवरेज 26 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके यहाँ से एक अप ट्रेंड मूव कर देता है, तो इट मीन्स कि मार्केट में एक अपोजिट डायरेक्शन होने वाला है और बाइंग प्रेशर क्रिएट होने वाला है। ये आरएसआई से सिमिलर होता है, बट मूविंग एवरेजेस में अपन एमएससीडी में अपन दो मूविंग एवरेजेस को अपन लेके चलते हैं, जबकि आरएसआई में अपन एक ही लाइन को लेकर चलते हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है, अपन उसको डेज के बेसिस पे अपन क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे अपन दो मूविंग एवरेजेस को काउंट करके उनके गोल्डन क्रॉस एयर पे अपन एंट्रीज क्रिएट करते हैं अपनी। राइट। तो अगर जब 12 डेज का मूविंग एवरेज 26 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस एयर करेगा डाउन ट्रेंड में, तो वहां से एक अपन अपोजिट मूव देख सकते हैं मार्केट में, जो कि होगा अप ट्रेंड। ओके। सिमिलर चीज ये होगी अगर जब भी यहाँ पे 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 26 का है, 26 के मूविंग एवरेज के ऊपर की साइड से कट करेगा उसको, ये हो गया ये 12 डेज का, ये 26 डेज का। ओके। इसको जो क्रॉस एयर करेगा, जब जो गोल्डन क्रॉस एयर होगा अप ऊपर की साइड में, ऊपर वाले एमएससीडी लाइन के पास में, तो वहां से एक अपन वापस एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है और अगर यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का क्रॉस एयर आया है, तो वी कैन अचीव हेयर फ्रॉम डाउन ट्रेंड। ये इमीडिएट नहीं आता, ये धीरे धीरे मूव आता है। तो इसको एक बार चार्ट पे अपन समझ लेते हैं कैसे मूव आता है। ओके। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एमएससीडी टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके मूविंग एवरेज आ जाएंगे। जैसे कि अपन ने वीडियो में देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 12 और 26 मूविंग एवरेज आ गए। आप इसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, इसका यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको अकॉर्डिंग टू यू, आप इसकी लेंथ सेट कर सकते हो। तो चलिए चार्ट पे समझ लेते हैं कि कैसे ये मूव करता है। ओके। राइट। ये जो ब्लू कलर की लाइन है आपको दिख रही है, 12 डेज का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो लाइन है ये सिग्नल लाइन है 26 डेज की, राइट, ये ऑरेंज कलर की। तो यहाँ पे जब भी एक 12 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 26 की सिग्नल लाइन को ब्रेक दिया, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव होना स्टार्ट हो गया। मीन्स कि अगर ये सपोर्ट है तो इसके ऊपर मार्केट ने अच्छा खासा एक मूवमेंट अपन को यहाँ पे दे दिया है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी चार्ट की। अच्छा खासा एक मूव यहाँ से आपको दे दिया है। ओके। इसी के आगे अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। अगर यहाँ पे सिग्नल लाइन है जो 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, अगर यहाँ से 12 डेज का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग दोनों का एवरेज का क्रॉस एयर हो जाता है, एमएससीडी की जो मेजर लाइन है उसके ऊपर हो जाता है, लाइन बार के ऊपर, तो यहाँ से एक अपन अपोजिट मूव दे सकते हैं मार्केट का। जैसे कि अगर अपन ने यहाँ पे एक मूव दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस जोन भी था, जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ से एक इसने अपोजिट मूव प्लान करके पूरा
डायरेक्शन चेंज कर दिया मार्केट का। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन अपने मार्केट में अच्छी खासी एंट्रीज बना सकते हैं। मीन्स कि अपन फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। अपन ये भी देख सकते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है, ओवरबॉट्स जोन में या फिर ओवर सेल जोन में मार्केट। तो इन दोनों मूविंग एवरेज की वजह से अपन मार्केट में ये देख सकते हैं कि अपन को कब कहाँ पे और अच्छी एंट्रीज प्लेस करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।